हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी नई सीरीज जो है सिस्टम डिजाइन के ऊपर। इस सीरीज में हम सिस्टम डिजाइन के सारे टॉपिक्स को एक्सटेंसिवली विद एग्जांपल्स कवर करेंगे। तो आज ये पहली वीडियो है जिसमें हम सिस्टम डिजाइन के बेसिक्स कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स जो आज हम कवर करेंगे वो होंगे व्हाट इज सिस्टम डिजाइन, हाई लेवल डिजाइन, एग्जाम्पल क्वेश्चंस, कंपनीज कैसे आस्क करती हैं सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चन, why companies need system design interview, benefits of system design, and what are the future topics we are going to cover in this course. First, what is system design? System design क्या होता है? If we read from definition, system design is the process of defining the architecture, product, design, modules, interfaces, and data for a system to satisfy specified requirements. तो अगर हम समझें क्या है सिस्टम डिजाइन, किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी सॉफ्टवेयर का जो हम हाई लेवल डिजाइन बनाते हैं उसको हम उस प्रोडक्ट का सिस्टम डिजाइन कहते हैं या उस सॉफ्टवेयर का। तो जैसे हमें कोई भी सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाना है तो उसका आर्किटेक्चर क्या होगा, उसमें हम क्या क्या मॉड्यूल्स यूज करेंगे, उसका डेटा कैसे स्टोर करेंगे, उसमें कौन सी डिजाइन यूज करेंगे, ये जो हम उसका हाई लेवल आर्किटेक्चर बनाते हैं जिससे उस सॉफ्टवेयर सिस्टम की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएं, इसको हम सिस्टम डिजाइन कहते हैं किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम का। व्हाट इज हाई लेवल डिजाइन? हाई लेवल डिजाइन एक्सप्लेन करता है किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम का आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर हमें उस पूरे सिस्टम का ओवरव्यू बताता है कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक उस पूरे सिस्टम का काम कैसे होगा, कैसे डेटा फ्लो करेगा या कैसे कोई भी इंफॉर्मेशन है वो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक आएगी और वापस रिस्पॉन्स में कैसे क्लाइंट पे कोई चीज आएगी। तो किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम का अगर हमें पूरा ओवरव्यू जानना है तो हम उसका हाई लेवल डिजाइन देखते हैं। ओके, सो जिससे और ये हाई लेवल डिजाइन हमें अलग तरीके से भी हेल्प करता है, कैसे हम उसके कौन से इंटरफेस बनाएंगे, क्या क्या प्रोडक्ट डिजाइन में मॉड्यूल्स यूज करेंगे, ये हाई लेवल डिजाइन। नेक्स्ट इज एग्जांपल्स, कैसे कंपनीज आस्क करती हैं सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चंस। इंटरव्यूअर डायरेक्ट आस्क करता है क्वेश्चंस लाइक ड्रॉ अ सिस्टम डिजाइन डायग्राम फॉर व्हाट्सएप, यूट्यूब एंड द गूगल क्रोम। ये कैन आस्क एनी एप्लीकेशन टू डिजाइन और दे कैन ऑल्सो गिव सम हाइपोथेटिकल एप्लीकेशन टू डिजाइन। जो सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चंस का ये जो डिजाइन हम करते हैं इनका कोई फिक्स सॉल्यूशन नहीं होता, ये डिपेंड करता है क्या क्या कंस्ट्रेंट हमारे जो इंटरव्यूअर हैं वो हमको दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डिजाइन करते हैं। इसको हम किसी से याद करके नहीं जा सकते, तो ये बेसिक्स हमारी नॉलेज पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई कंपनीज आस्क सिस्टम डिजाइन क्वेश्चंस। कंपनी सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चंस क्यों पूछती हैं? तो ज़्यादातर जो कंपनीज होती हैं वो इंटरव्यू की ओवरऑल नॉलेज चेक करना चाहती हैं, क्योंकि जो सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चंस होते हैं वो हमारी बेसिक नॉलेज से लेकर एडवांस नॉलेज तक को चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स डेटाबेस के, नेटवर्किंग के, ऑपरेटिंग सिस्टम के और एडवांस कॉन्सेप्ट तक कि हम डेटा को पार्टीशन कैसे करेंगे, विच टाइप ऑफ डेटाबेस वी कैन यूज इन आर एप्लीकेशन, कैसे हम क्विक रिस्पांस देखें, कैसे हम अपने सिस्टम में कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे। तो जितने भी मेन कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं किसी भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट के, वो सारे चेक हो जाते हैं सिस्टम डिजाइन के इंटरव्यू। एग्जाम्पल्स कुछ कॉन्सेप्ट्स का, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कैसे हम कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं, कि कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी में देयर आर ट्रेड ऑफ्स बिटवीन देम। तो इन सब चीज़ों को सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू से जो इंटरव्यूअर होता है वो जानना चाहता है कि हमारे डेवलपर को इन सब चीज़ों की नॉलेज है कि नहीं। तो इसीलिए कंपनी ज़्यादातर ये क्वेश्चन आस्क करती है और इन क्वेश्चंस को इसीलिए सीनियर डेवलपर से भी पूछा जाता है जो किसी प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए लिए जा रहे हो या फिर उनको टीम लीड बनाया जा रहा हो, तो जिससे उनको इन सारे कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज हो। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एक हाई लेवल डायग्राम यूआरएल शॉर्टनर का। तो बेसिकली हमने जब हाई लेवल डिजाइन डायग्राम पढ़े थे तो हमने क्या पढ़ा था कि हाई लेवल डिजाइन डायग्राम ओवरव्यू और आर्किटेक्चर बताते हैं किसी भी एप्लीकेशन का। तो यहाँ पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम केवल देखेंगे क्या ये हाई लेवल डायग्राम हमें एक्सप्लेन कर पा रहा है ओवरव्यू यूआरएल शॉर्टनर का, कि कैसे यूआरएल शॉर्टनर जब हम एप्लीकेशन बनाएंगे यूआरएल शॉर्टनर की तो किस तरीके से वो काम करेगी। तो स्टार्ट करते हैं देखना। तो पहले क्लाइंट है, क्लाइंट ने लोड बैलेंसर के पास किया। लोड बैलेंसर क्या करता है, बेसिकली डिफरेंट, अगर बहुत सारे सर्वर्स हैं
तो अकॉर्डिंग टू लोड ऑन अ सर्वर वो आपकी रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर्स के पास, जिससे कोई भी सर्वर एक्स्ट्रा लोडेड ना हो पाए और इक्वली जो रिक्वेस्ट है उनको बैलेंस कर सके सारे सर्वर्स में। उसके बाद वो एप्लीकेशन सर्वर पे गया, तो जिस जहाँ से वो यहाँ यूज कर सकता है की जनरेशन सर्विस। देन अगेन वो लोड बैलेंसर पे गया। अब लोड बैलेंसर पहले क्या कर सकता है, कैश सर्वर्स को यूज कर सकता है। कैश सर्वर्स में पहले से जो एंट्री स्टोर होंगी, अगर उनमें से रिक्वायर्ड एंट्री है हमारी, तो कैश सर्वर उसको रिटर्न कर देगा। नहीं तो लोड बैलेंसर डेटाबेस से जाएगा, एंट्री को फैच करेगा और हमें रिटर्न कर देगा। तो इससे हमें पता चल गया कि हमारा जो यूआरएल सॉर्टनर का ओवरव्यू डायग्राम है, कैसे हमारा यूआरएल सॉर्टनर काम करेगा। तो यही एक हाई लेवल डिजाइन डायग्राम की बेनिफिट्स हैं कि वो हमें आर्किटेक्चर बता देता है और ओवरव्यू बता देता है पूरी उस एप्लीकेशन का। टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस सीरीज, हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, कैप थ्योरम, स्केलेबिलिटी, लोड बैलेंसिंग, कैशिंग, शार्डिंग, कंसिस्टेंट हैशिंग, मैसेज क्यू, माइक्रो सर्विसेज, how we can design APIs or different architectures like system design architecture of WhatsApp, YouTube, Instagram, इन सारे एग्जाम्पल्स हम कवर करेंगे इस हमारी सीरीज में। हम टॉपिक्स हैं इसी के अकॉर्डिंग वीडियोस डालेंगे, और अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो न्यू टॉपिक ऐड करने की तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें, और प्लीज़